और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर से फूकेंगे चुनावी बिगुल। मां दंतेश्वरी के दर्शन से करेंगे जगदलपुर दौरे की शुरुआत। लाल बाग मैदान में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। संगठन के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे और जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। तो आज जगदलपुर के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं, जहां चुनावी बिगुल फूंकते हुए वो नजर आएंगे। तो मां दंतेश्वरी के दर्शन से जगदलपुर दौरे की शुरुआत करेंगे। लालबाग मैदान में रैली को भी संबोधित करेंगे। कई दिग्गज नेता बीजेपी के जगदलपुर पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। संगठन के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए भी नजर आएंगे जेपी नड्डा। तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने छत्तीसगढ़ में और बीजेपी दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है और इस लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जहां वो आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से आगे पार्टी काम करे। बस्तर वो जगह जहां पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई थी और बीजेपी का पूरा फोकस बस्तर में है और उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा जेपी नड्डा का माना जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर रहेंगे, मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जगदलपुर दौरे पर रहने वाले हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे वो और उसके बाद जगदलपुर रैली की शुरुआत करेंगे। लालबाग मैदान में भी रैली करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जगदलपुर से चंपेश लाइव जुड़ चुके हैं। रायपुर से शेखर देवांगन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंपेश, क्या कुछ तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? देखिए, आज जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम को लेके काफी अहम माना जा रहा है बस्तर के लिए, क्योंकि यहीं से बस्तर से ही आज चुनाव का बिगुल भारतीय जनता पार्टी फूकने जा रही है, ये माना जा रहा है। क्योंकि बस्तर हमेशा ही राजनीति में, सियासत में केंद्र बिंदु रहा है और जब भी सरकारें बनी हैं तो बस्तर का अहम रोल माना जाता रहा है। और तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। लाल परेड ग्राउंड में आम सभा होगी, जहां पे 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। दूसरी बात हम बता दें कि जेपी नड्डा आम सभा 2 बजे लेंगे। इसके अलावा जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पे वो माता के दर्शन करेंगे। इसके अलावा एक कोर कमेटी की बैठक होनी है। हालांकि कोर कमेटी की बैठक में क्या निर्णय लेते हैं, क्या रणनीति बनाई जाती है, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बैठक को लेके बस्तर के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में के, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है कि माना यह जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेके ये आम सभा की जा रही है और इस तरह की तैयारियां अब बस्तर से शुरू हो रही हैं। ठीक है चंपेश, मैं लौटूंगी आपके पास। शिखर, बस्तर वो जगह जहां पर बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ 2023 के चुनाव को अपने नाम करने की तैयारी में जुटी हुई है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल रसिका, जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जो है बस्तर में वो जगदलपुर के लाल परेड मैदान में जो है वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। चूंकि 2023 विधानसभा का चुनाव भी छत्तीसगढ़ में होना है और इसे देखते हुए जेपी नड्डा का जो दौरा है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज यही माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने चुनावी बिगुल जो है फूंकने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बस्तर में 2018 में जब चुनाव हुए थे उस दौरान 14 विधानसभा सीटों में मात्र एक सीट जो है वो भाजपा के खाते में गई थी। दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी जीत कर आए थे, लेकिन भीमा मंडावी की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद जब उपचुनाव हुए थे तो वो एकमात्र जो बीजेपी के खाते की सीट थी वो भी कांग्रेस में चले गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 विधानसभा सीटों में पूरी की पूरी सीट कांग्रेस के कब्जे में है। आज जिस तरह से सभा होगी उससे यही माना जा रहा है कि 2023 को लेकर चुनाव बिगुल फूंका जाएगा,
जिस तरह से दौरा को अगर देखा जाए तो इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी थे, जो संगठन के जो बड़े नेता थे, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बस्तर रहा है, क्योंकि बस्तर वो जगह है जहां से छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी निकलती है और उसी को लेकर लगातार बीजेपी फोकस किए हुए है। इससे पहले डी पुरंदेश्वरी को देख लिया जाए या वो तमाम संगठन के जो बड़े नेता हैं वो हर एक ब्लॉक में ब्लॉक स्तर के लोगों से लेकर जो है जिला स्तर के लोगों तक जो है चर्चाएं करते नजर आए हैं। किस तरह से रणनीतियों पर काम किया जाए बस्तर में महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी, क्योंकि मैदान में उतर चुकी है और बस्तर एक ऐसी जगह है जहां पर चुनाव बहुत निर्भर करता है। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा वहां पर रहता है। अब देखना होगा कि आदिवासियों का प्यार बीजेपी को मिलता है कि नहीं। चंपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिखर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के और भी अपडेट आपसे लेंगे।